ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं बीजेपी विधायक दल की बैठक की। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में ये बैठक होगी। बैठक में विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में ये बैठक होगी। बैठक में विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए अब सीधा रुख करते हैं विधानसभा का, जहां से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके। तो ऐश्वर्य, क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष आज रणनीति बनाएगा? देखिए आरुषि, विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बैठक शुरू हो चुकी है। करीबन 10 से 12 मिनट बैठक शुरू हो गए हैं और अभी बैठक चल रही है। पहला अपडेट यही है कि अभी कई विधायक यहां पर नहीं आए, कुछ विधायक देरी से भी पहुंचे। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक जो है वो यहां पर नहीं आए हैं और बाकी के कुछ विधायक देरी से पहुंचे हैं, जिनमें जोगेश्वर गर्ग हो या रामलाल शर्मा। कुछ विधायक यानी कि आधा दर्जन ही विधायक देरी से पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी है। वसुंधरा राजे इस बैठक में नहीं आ पाई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया की फोन पर बात हुई थी, उन्हें जवाब मिल भी गया था। उनका कहना है कि उनकी पुत्र वधू जो है उनकी तबीयत खराब है, इस कारण वो नहीं आई। ये नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का कहना था। यदि मुद्दों की बात करते हैं तो कई बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर यहां पर चर्चा होनी है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा किसान कर्ज माफी का। किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष को घेरेगी, क्योंकि लगातार केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस जो आक्रमण कर रही है, बयानी हमले कर रही है और केंद्र सरकार को घेर रही है। ऐसे में सियासी तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी भी और राहुल गांधी के उस बयान का फिर से हवाला देगी जिसमें वो कर्ज माफी की बात कहकर गए थे। हालांकि कांग्रेस सरकार का कहना है कि कर्ज माफ किए गए हैं, कर्ज माफी की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लिहाज से दलील देती रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकार में। इस मुद्दे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरेगी। अपराधों के मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने तैयारी कर रखी है। प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। महिला अत्याचार के मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर भी फोकस किया जाएगा। इस तरीके की रणनीति बनाई गई है। युवाओं की भर्तियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। संविदा कर्मियों की लंबे समय से जो स्थायीकरण की मांग है उसको लेकर भी यहां पर सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि पहले वादे भी किए गए थे। इससे पहले भी कई सरकारों ने वादे किए हैं, तो कई संविदा कर्मी बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका स्थायीकरण कब हो। उस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाएगा। कोरोना काल को लेकर कुछ विधायकों की समस्याएं हैं कि कोरोना काल में उनके क्षेत्र में ठीक से काम नहीं हुए, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। इस तरीके से पूरी फहरिस्त तैयार की गई है। यहां पर पहली अपडेट यही है कि विधायक दल की जो बैठक है वहां पर अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुशासन, सबकी उपस्थिति रहे, 100% उपस्थिति रहे, यही कोशिश हो और मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं। अलग अलग अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएं और व्यापक रूप से मुद्दे उठें और तमाम तरीके की समस्याएं हैं वो आ जाए। ऐसा नहीं एक ही मुद्दे पर 2 विधायक 3 विधायक उठाएं, अलग अलग मुद्दे उठाएं, विभिन्न मुद्दों को उठाए जाएं तो जनता की बात को ठीक ढंग से रखा जा सकता है। इस तरीके का यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इससे पहले महेश जोशी अभी कुछ देर पहले विधानसभा आए थे। उन्होंने, क्योंकि सरकारी मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज से भी बातचीत की और उनका कहना था कि बीजेपी नॉन इश्यू वाले जो मुद्दे होते हैं उन्हें मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। बीजेपी में गुटबाजी जैसी बात भी उन्होंने कही और बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। तो इस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। कल से विधानसभा का जो सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कई विधायक नहीं आए हैं। कौन कौन से विधायक देरी से आए ये चीज़ भी है। तो एक स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया होती है विधानसभा में कि जो विधायक देरी से आते हैं उन पर फाइन लगता है, या जो बिना कारण के आ नहीं पाते, कोई मजबूत कारण नहीं होता तो उन पर फाइन भी लगाया जाता है। फाइन दोनों पर ही लगता है। तो किसने कितना फाइन दिया ये भी जी ऐश्वर्य बिल्कुल सही कहा। काफी अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज चर्चाएं की जाएंगी।